नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माता रानी के भक्तों ने की पूजा अर्चना, कहां ओवरब्रिज पुलिस चेक पोस्ट का फीता काट कर किया गया उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं बिलसी के मोहल्ला नंबर 6 में स्थित ओम साई राम मंदिर पर सभी भक्तों ने माता रानी की पूजा कर प्रेम पूर्वक जय माता दी का जयकारा लगाया। बता दें, मंदिर में आए सभी श्रद्धालुओं को साईं भक्तों द्वारा फलों का वितरण किया गया। वहीं साईं भक्तों ने बताया कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। मंदिर में आए सभी श्रद्धालुओं को फलों का वितरण किया गया और ये वितरण आज से अंतिम नवरात्रि के दिन तक चलेगा। सर, आप अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पे घूमने आए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज जो है नवरात्रि का पहला दिन है। हम अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पर पूजा अर्चना की और जो है पूजा करने के बाद माता रानी के दर्शन किए। माता रानी के दर्शन करने के उपरांत आज हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और खुशी का दिन है, महापर्व है। और इसी खुशी में आज हमने जो है अपने परिवार के साथ यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं उनके लिए एवं कन्याओं के लिए फलों का वितरण किया है। और हमने निर्णय लिया है कि आगामी जो भी प्रत्येक नवरात्र के लिए फलों का वितरण मंदिर पर जारी रहेगा। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। नवरात्रि पर्व के अवसर पर सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न मंदिरों पर पुलिस बल सतर्क रहा। बता दें कि एक बार फिर योगी की पुलिस एक्शन में आ गई। छात्राएं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो अभियान चलाया गया। पुलिस के एक्शन में आने के बाद महिलाओं को जागरूक किया गया। का पहला दिन है, किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ? आज यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर खुर्जा 2 साल से कोरोना महामारी है। आज पहली नवरात्रि है, शैलपुत्री। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है, सुबह से चल रही है, आपने देखा होगा। भक्त आ रहे हैं, अपने अपने मनोकामना चुंडी बांध रहे हैं, पूरी हो रही है। 2 साल से महामारी के कारण में अब सुबह से इतनी भीड़ चल रही है, काफ़ी भीड़ चल रही है। माता रानी के दरबार में आ रहे हैं, अपनी मनोकामना बोल के जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था करी गई है? पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बाहर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। नवरात्रि का पहला दिन है, आप लोग लाभ ले रहे हैं और कहीं न कहीं देखा जा रहा है आज जो स्क्वाड टीम है वो भी दिखाई दे रही है यहाँ। किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। भारी संख्या में भक्त और श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए घरों से निकले हैं, तो मंदिरों की व्यवस्था उचित तरीके से फोर्स की व्यवस्था रहे, श्रद्धालुओं भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही ऐसे समय में कुछ मनचले किस्म के लड़के भी आ जाते हैं जो कि भारी संख्या में महिलाएं बच्चियां दर्शन पूजन के लिए निकलती हैं, तो उनके साथ किसी तरह की छेड़खानी न हो और वो बड़े निश्चिंत भाव से अपना दर्शन पूजन संपन्न कर सकें। इस उद्देश्य के लिए पूरे जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में मंदिरों के आसपास एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम लगाई गई है, पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों की धार्मिक आस्था को किसी प्रकार आहत न होना पड़े और लोग अपनी पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपने भक्ति भाव को पूरा करें। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने एवं अपराधों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के आशय से थाना चोला क्षेत्र अंतर्गत नवनिर्मित ओवरब्रिज पुलिस चेक पोस्ट का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके उपरांत चेक पोस्ट प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। सैजनवा गोरखपुर शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा जिम्मेदारों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यालय के प्रबंध तंत्र अपने विद्यालय को चमकाने के लिए शिक्षा ग्रहण करने आए छात्रों को ही जिम्मेदारी सौंपकर शासनादेश की धज्जियां उड़ाने में मस्त है। मामला शनिवार को देखने को मिला जब द्रौपदी देवी गीता देवी सरस्वती विद्या मंदिर लुचुई सैजनवा में शिक्षा ग्रहण करने आए छात्रों को विद्यालय की चमक बिखेरने के लिए उन्हें पोस्टर और बैनर लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी। छात्र मजबूर होकर ग्रामीण क्षेत्र के चौराहे पर कड़ी धूप प्यास में बैनर लगाने के लिए मजबूर थे। पूछने पर बैनर लगा रहे एक छात्र ने अपना नाम शिवम रंजन बताया, जो कक्षा 10वीं का छात्र है। उसने बताया कि विद्यालय प्रबंधन ने कई छात्रों को बैनर पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है और मजबूर होकर कई और छात्र इस कार्य को करने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? शिवरंजन। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम क्लास 12th में अभी।
अच्छा अच्छा। इस बार गए हम लोग। आपका विद्यालय का क्या नाम है? विद्यालय का नाम शिवरंजन सिंह है। नहीं, विद्यालय का नाम पूरा क्या है? पूरा द्रौपदी देवी गीता देवी सरस्वती इंटर कॉलेज सजनमा। तो हाँ बोलो। तो आप लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल में? हाँ करते हैं। तो आज आप लोगों से पोस्टर बैनर बनवाया जा रहा है, इस पे क्या कहना है आपका? अब स्कूल का कार्य है और गोरखपुर से सीनू संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। झलोतर निवासी तनवीर ने कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात लोगों पर खुद पर हमला कर जान से मारने की जानकारी देते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। तनवीर ने बताया कि वह जब अपने मिलने वालों को नवाबगंज भाबा डाबा पर छोड़कर वापस आ रहा था, तभी 2 बाइक सवारों ने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि पीड़ित कुछ समझ पाता, अज्ञात आरोपियों ने असलहे से फायरिंग करने का प्रयास किया, जिसके बाद प्रार्थी अपने 4 पहिया वाहन से मौके से भाग निकला और अजगैन कोतवाली में तहरीर देकर सुरक्षा की मांग की। मामले में कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। काम से गया हुआ था, वहाँ से वापसी में छोड़ना था नवाबगंज, उनको छोड़ के मैं नवाबगंज से वापस आ रहा था। अच्छा। नवाबगंज के जो अंदर गली में यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, अंदर लखनापुर रोड पे, वहाँ पे रोड पे पानी पीने लगा गाड़ी में बैठ के। तो उसमें बातचीत 2 गाड़ी आई, एक इस गेट पे लगाया, एक दूसरे गेट पे लगाया, कॉलर पकड़ के बदतमीजी गाली ली पका, फिर मारा मुझे। तो उसने मुझे स्कॉर्पियो लाया पीछे से, वाइट कलर की थी, तो ठोकर मारी, उतरा उसने कहा तुरंत मारो मारो तुरंत मारो। उसने फायरिंग करी लेकिन गोली चली नहीं। अच्छा। हमने फिर उसको धक्का दे के गाड़ी भगाई और लखनऊ क्रॉसिंग के आगे उसको हमने शायद अपनी गाड़ी से ठोकर मारी, लेकिन हमने देखा नहीं, फिर हम चल के फिर यहाँ घर आ गए। इस मामले में कोई कार्रवाई की, कुछ सूचना दी थाने में? हाँ कल रात में गए थे, उनका तो सुबह आएगा, सुबह बात होगी। एप्लीकेशन दी थाने को? नहीं उन्होंने लिए नहीं, तो सुबह बुलाया था 10 बजे। चलिए ठीक। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर में बर्थडे पार्टी के दौरान 2 पक्षों में हुई कहासुनी में चली गोली। फायरिंग में एक युवक के गोली लगने से युवक की मौत हो गई। बर्थडे पार्टी में गोली चलने से मची अफरा तफरी। वहीं युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही। क्या नाम आपका? मेरा नाम इंतज़ार अहमद है। इंतज़ार जी, आज जो आप जिला अस्पताल आए हैं, क्या मामला? मामला ये है, मैं अपने दरवाजे के सामने खड़ा था और मेरे सामने एक जहूर भाई मेरे साथ भी थे। वो भी दूसरी बात, मैं रिक्शा में बैठा था, ये बच्चे को डेक डब्बे चल रहे थे वहाँ कोने पे इनके, जिनका बर्थडे थी। बच्चे को उठा के और जैसे उसके लगी वो भी और ये भी, हमें भी इन्होंने नहीं बताया, ये उठा के उसे चला आए। अब हमें जब पता लगा तो ये समझ लो आप, मैं अपनी रिक्शा मोड़ के और गली में से अपनी अम्मी को और मैं और 2-3 और हम जिला अस्पताल आ गए। घटना किसके साथ हुई है? घटना ये हमारा फुफेरा भाई है, ये हमारे घर आया हुआ था। कहाँ से? ये चांदपुर से पहले वो पड़ता मुबारकपुर, वहाँ से आया हुआ था। क्या नाम था बच्चे का? बच्चा का नाम था जुनेद। बाप का नाम? बाप का जुम्मन। अच्छा। किन लोगों ने किया वारदात? क्या है वारदात? क्या जो मौके पे था, जो उसे उठा के लाया, वो ही उसी ने ही ये काम किया। क्या काम किया? ये उसने ही फायरिंग खोल ली जी। अब नाम क्या है उसका? नाम है आकिब। अब जिसका घर पे हुई वो हमारी गली का है। अभी ये 10:35 पे लगभग एक 11 साल का बच्चा नाम जिसका जुनैद है और रहने वाला है चांदपुर साइड का है। यहाँ बिजनौर में किसी पार्टी में आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि सर में चोट लगी है, संभावना है कि कोई गोली लगने से बच्चा मौत हो। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। हिंदू कैलेंडर के सभी माह में चैत्र का महीना बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है, जिसमें लगातार 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की विधिवत रूप से पूजा अर्चना, उपवास और उपासना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घर घर देवी दुर्गा विराजती है और पहले दिन कलश स्थापना और माँ के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसके अलावा चैत्र प्रतिपदा तिथि पर ही हिंदू नववर्ष को भी शुरुआत होती है, जिसका नज़ारा जनपद हापुड़ के मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर देवी के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना श्रद्धालु कर रहे हैं।
मेरा नाम राकेश कुमार। आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है। इसमें नवरात्रि का व्रत होता है 9 दिन तक। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति मागोदीति चाष्टमम नवम सिद्धिदाति च नव दुर्गा प्रकृतिता। इस तरह से 9 देवियों की प्रतिदिन पूजा 9 देवियों की पूजा होती है। आज प्रथम माँ शैलपुत्री का पूजन है। सभी लोग मंदिर में आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। मैं भी आया हूँ। प्रातःकाल से पूजन पे घर पे भी पूजन किया था और अब यहाँ पूजन कर रहा हूँ। हिंदू इसी तिथि से अपना नववर्ष भी शुरू होता है, नव संवत्सर शुरू होता है। जो सनातन नव संवत्सर है वो प्रारंभ होता है। तो नवरात्रियों का कब समापन है? 10 तारीख को 9वीं वाले दिन इसका समापन है। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। सोनभद्र रावटगंज क्षेत्र के रामगढ़ जिला महासचिव वीरेंद्र मौर्य के आवास पर बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश गौड़ के द्वारा समीक्षा बैठक कराई गई, जिसमें सेक्टर और बूथ के अध्यक्ष समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष के अवसर पर हिंदू समाज ने एक विशाल भव्य भगवा यात्रा निकाली। आपको बता दें, खाचरौद में स्थित रामद्वारा से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई तालाब पाल स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। बड़ी संख्या में हिंदू समाज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान जगह जगह पर सामाजिक संगठनों ने भगवा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर में अध्ययनरत चेतन पाटीदार की हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को दंडित करने के संबंध में खाचरौद तहसील एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को पाटीदार समाज संगठन खाचरौद नागदा द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और इंडेक्स कॉलेज इंदौर की लापरवाही बरतने पर उक्त कार्यवाही करने की मांग भी की गई। इस मौके पर नागदा खाचरौद पाटीदार संगठन मौजूद रहे। आज आपने किस बात को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है? आज माँ उमिया पाटीदार समाज संगठन के तत्वावधान में संपूर्ण पाटीदार समाज ने मिलकर के जो इंटेक्स कॉलेज में चेतन पाटीदार की हत्या हुई है और इसमें कॉलेज प्रबंधक सम्मिलित हैं इस हत्या में कहीं ना कहीं, चाहे वह डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उन्होंने कहीं ना कहीं इस हत्या को अंजाम देने में उन दोषियों की मदद की है। इसी आक्रोश को लेकर के आज संपूर्ण पाटीदार समाज श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने एसडीएम साहब के पास आए हैं और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस हत्या को सबके सामने लाएं और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा और कॉलेज प्रबंधक को और कॉलेज प्रशासन को सभी को इससे अवगत करवाना चाहिए कि ये आज किसी का बेटा जो मरा है, किसी ने अपना बेटा खोया है, उन पे क्या बीती है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसको लेकर के पाटीदार समाज आज एकत्रित हुआ है और श्रीमान से ज्ञापन दिया। आपका परिचय? मैं माऊ में पाटीदार समाज संगठन का तहसील अध्यक्ष गोपाल पाटीदार। पाटीदार समाज ने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? ये एक मौलाना चेतन पाटीदार स्टूडेंट थे मेडिकल कॉलेज के, इंडेक्स कॉलेज में थे। उनके साथ में जो घटना घटी हुई है उसकी निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री महोदय के नाम से पाटीदार समाज ने ज्ञापन दिया है कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच हो और जो है दोषियों को सजा मिले। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।